तो फिर ये क्या होता है कि फैक्ट्री में जाता है, उसके बाद वहां पर ये स्मेल्टिंग का काम शुरू हो जाता है और फिर वो एल्युमिनियम बन करके तैयार हो जाता है। हम लोगों ने देखा ऊपर में ही फ्लो चार्ट में कि 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट से 2 टन एल्यूमिना निकलता है, यानी जब उसको हम पीसते हैं तो उसका घोल करीब 2 टन हो जाता है, एकदम हाफ हो जाता है, और फिर उसको फिर पिघलाते हैं, जब एल्युमिनियम बनाते हैं तो फिर उसका 1 टन हो जाता है एल्युमिनियम, यानी वो और आधा हो जाता है। तो इस तरीके से एल्युमिनियम को निकाला जाता है और तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज हियर केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज मतलब रसायन उद्योग। द केमिकल इंडस्ट्री, Dia, mute yourself. Your background noise is very disturbing. The chemical industry in India is fast growing and diversifying. It contributes approximately 3% of the GDP. It is the third largest in the Asia and occupies the 12th place in the world in terms of its size. कहा जा रहा है केमिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया में ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और डाइवर्सिफाइंग है, अलग अलग क्षेत्रों में ये स्थापित किया हुआ है, और ये हमारे देश के जीडीपी का 3% अकेला केमिकल इंडस्ट्री से हमें मिल जाता है, और ये थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में। एशिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं, उसमें ये थर्ड लार्जेस्ट है केमिकल इंडस्ट्री में, और 12th प्लेस इन द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में इसका 12वां पोजीशन है। तुम्हारे बुक में हो सकता है ये आगे पीछे भी हो, लेटेस्ट यदि तुम्हारे पास एडिशन होगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग टू तुम लोग कंपेयर कर लेना। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सॉरी, इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ये दोनों ही स्तर से काम करता है, बड़ी बड़ी इकाइयां भी हैं और छोटी इकाइयां भी हैं। Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sectors. Inorganic chemicals include sulfuric acid used to manufacture fertilizers, synthetic fibers, plastic adhesives, paints, dyestuffs, nitric acid, alkalis, soda ash used to make glass, soaps and detergent, paper and caustic soda. These industries are widely spread over the country. कहा जा रहा है कि ये केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जिसके माध्यम से हम ये सारी चीजों को बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो ये सारी चीजें कभी देश के पूर्वी हिस्से में, कहीं पश्चिमी हिस्से में, कहीं उत्तरी हिस्से में, कहीं दक्षिणी हिस्से में, कहीं सेंट्रल इंडिया में भी है, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज केमिकल इंडस्ट्रीज के तहत आते हैं और उसमें हर तरीके का चीज उनसे प्रोड्यूस कराया जाता है। अब वाई डू यू थिंक इट इज सो? अब तुम क्या सोचते हो, ऐसा कैसे है कि ये बहुत डाइवर्सिफाइड भी है, फिर बहुत अच्छा भी है? हमारे यहाँ कम से कम इसका एशिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केमिकल इंडस्ट्री के रूप में हमारा कंट्री, ऐसा कैसे है? तो चलिए देखते हैं। Organic chemicals include petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubbers। अब देखो सिंथेटिक फाइबर्स जैसा हुआ, ये सिंथेटिक फाइबर का क्या मतलब है? इसको कृत्रिम रेशे कहते हैं। जैसे तुम लोग जो कपड़े भी पहनते हो, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिंथेटिक, जो यदि कॉटन नहीं है और सिल्क भी नहीं है और वो मिक्स्ड है, जैसे ये सारी चीजें हैं, यदि सिल्क नहीं है, सिंथेटिक कपड़े यदि थोड़े से माने स्लिपरी टाइप का उसका टेक्सचर होता है, तो दैट मीन्स दैट इज सिंथेटिक। और सिंथेटिक क्या होता है? जस्ट लाइक प्लास्टिक। जो तुम लोग प्लास्टिक का पॉलीथीन का बैग देखते हो या प्लास्टिक की चीजों को देखते हो, जब उसको पिघलाते तो उसे कैसा तार रुमा निकल जाता है, खींचने से पिघलने लगता, तार जैसा रेशा निकलता है। तो उसी तरीके से इन रेशों को तैयार किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स, उसे कपड़े भी बन जाते हैं। पैकिंग के लिए देखते हो ना, पैकेजिंग के लिए सारे सिंथेटिक वायर्स आ जाते हैं, जो बोरे होते हैं, जो सेक्स होते हैं, जैसे कि जिसको हम लोग ये कहते हैं, जैसे कि जूट का बोरा होता है, वैसे इसके भी तैयार कर लिए जाते हैं सीमेंट को पैक करने के लिए, और उसके अंदर सीमेंट हम लोग देखते हैं कि भरा हुआ मिलता है। तो ये सब क्या सिंथेटिक फाइबर्स ही हैं, जिसको हम अलग अलग तरीके से यूज करें। साथ ही साथ सिंथेटिक फाइबर्स के अलावा फिर हम इनसे सिंथेटिक प्लास्टिक की चीजों को हम फिर बनाते हैं। इनका देखो, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो चाहे ये सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह हैं, ये सब जैसे कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, उसको जब हम निकालते हैं और जब उसको हम रिफाइन करते हैं, तो जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, उससे भी ये सारी चीजें तैयार हो जाती हैं। तो इस तरीके से उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी हम यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम लोग हलवाई के दुकान पे देखते हो,
हलवाई क्या करते हैं, मान लो मिठाई बनाना है, रसगुल्ला बनाना है, तो उसके लिए चाशनी तैयार कर रहे हैं, कढ़ाई में डाल दिए चीनी और वो बॉयल हो रहा है और उसके ऊपर पूरा झाग बनने लगता है, यानी उसकी इम्प्यूरिटीज है। तो उसको क्या करते हैं, एक बर्तन में किनारे रखते चले जाते हैं, निकालते जाते हैं, रखते जाते हैं, निकालते जाते हैं, रखते जाते हैं। तो निकालते निकालते क्या होता है, ऊपर का जितना झाग है, यानी जो इम्प्यूरिटीज थी, वो सारा निकाल के किनारे कर दिया। अब उसमें जो चीनी रहता है वो प्योर फॉर्म में आ जाता है, उसमें अपनी मिठाई को डुबो देते हैं, चाशनी तैयार हो जाता है, रस में डुबो दिया जाता है। लेकिन जो उसकी इम्प्यूरिटीज जो झाग के रूप में निकाले हैं, उसमें भी कलर वगैरह मिक्स करके उसको समोसे की चटनी के साथ बेच लेते हैं, यानी दोनों चीजों को उसने यूज कर लिया। उसी तरीके से ये हमारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो कि ये जो गुड्स को रिफाइन करके किनारे कर दिया गया वेस्ट मटेरियल के तौर पर, उसी को फिर से हम लोग उसको रीयूज कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें इस तरीके से हमारे यहाँ बन जाती हैं और इन सारी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बहुत अच्छे से काम करता है। सोचो थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में और पूरे वर्ल्ड में 12th। वर्ल्ड में इतने सारे देश हैं, अच्छे अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ भी हमारे माने कंट्री का कंडीशन काफी बेहतर है। Organic chemicals include petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubbers, plastic dyestuff, drugs and pharmaceutical. दवा से लेकर के जितने भी कलर, पेंट, प्लास्टिक, ये सब इसी से बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है ना, कहाँ पर लोकेटेड है, ऑयल रिफाइनरीज, जहाँ तेल शोधक कारखाने हैं। तेल तो हमने अंडरग्राउंड से निकाला, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के रूप में, फिर उसको हम लोग रिफाइन करते, रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है, फिर रिफाइन हो करके वो अच्छे से पेट्रोल के रूप में आता है। जितना ही अच्छा रिफाइंड पेट्रोल होगा वो उतना ही लाइट होगा, और जितना लाइट पेट्रोल होगा उसको हम लोग उतना ही महंगा बेचते हैं, वो उतना ही महंगा बिकता है। बहुत लाइट वेट वाला पेट्रोल फिर हवाई जहाज में फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि ये सब ज्यादातर कहाँ है, तो वहीं पर जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं, कि वही रिफाइन कर रहे हैं और उसका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसको फिर हम दूसरे चीज में यूज कर ले रहे हैं, उसको दूसरे तरीके से केमिकल प्रोडक्ट्स के रूप में तैयार कर ले रहा है। और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। बेसिक केमिकल्स undergo processing to further produce other chemicals that are used for industrial application, agriculture or directly for consumer markets. Students, you would want to know कि how in agriculture, तो एग्रीकल्चर में जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बनता है, that is made by such type of chemicals also. तो केमिकल इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के लिए भी यूजफुल हैं। These all type of things are prepared by these chemical industries. फिर यहाँ पे तुम्हारे पास दिया हुआ भी है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी ज्यादातर तुम कहीं भी देखोगे तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज अक्सर उन्हीं जगहों पर लोकेट किए जाते हैं जहाँ पे आसपास में कहीं तेल शोधक कारखाना हो। तेल शोधक कारखाना मतलब ऑयल रिफाइनरी, क्योंकि उसके जो भी वेस्ट मटेरियल्स निकलेंगे रिफाइन करने के बाद, उसी से ये फर्टिलाइजर्स को तैयार किया जाता है। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea, phosphatic fertilizers and ammonium phosphate, and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. The third, that is potash, entirely imported. अब इसको ध्यान देना है, कई तरीके के हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन सारे फर्टिलाइजर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो जिन चीजों की अवेलेबिलिटी होगी हम उन्हीं को तैयार कर पाएंगे, लेकिन जो चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं और उसकी जरूरत है तो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो वही चीज यहाँ दिया है कि पोटास जो थर्ड क्या है, ये एंटायरली इंपोर्टेड, करीब करीब पूरी तरीके से ये इंपोर्ट ही होता है, हमारे यहाँ ये प्रोड्यूस नहीं होता। As the country does not have any reserves, क्योंकि देश के पास ऐसा कोई रिजर्व नहीं है जहां पर पोटास अवेलेबल हो, इसीलिए हमें यदि पोटास डालना भी होता है खेतों में तो वो सारे पोटास इंपोर्टेड होते हैं। जब इंपोर्टेड चीजें होंगी तो वो महंगी होती होंगी और अवेलेबिलिटी भी कम रहती होगी, उसकी लिमिटेड होते होंगे। मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम जो फर्टिलाइजर जो पहला प्लांट था वो तो रानीपत में मतलब सिचुएटेड था, तो मैम ये उधर ही क्यों मैम, क्या उधर मिलता है क्या ज्यादा फर्टिलाइजर? वहां पे सोनीपत वगैरह है ना, रानीपत कहाँ है? और
तमिलनाडु में ना मैम है ये तो नीचे। बेटा मुझे उसके बारे में क्लियर लोकेशन का पता नहीं, रुको उसको देख करके बताएंगे, ठीक है। ऐसे मान लो तुम्हारे सबसे नजदीक में है, अब हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं यूपी में, तो हम लोगों के माने एकदम बिहार के बॉर्डर पर तो सिंदरी खाद का कारखाना है, पास में ही है, झारखंड में है। वहाँ पे तो ये यस सिंदरी जो है यहाँ पे, फिर बरौनी जो है वहाँ तेल शोधक भी है, बरौनी तेल शोधक कारखाना है ना, बरौनी ऑयल रिफाइनरी, यस मैम उसके हाँ। करीब में है, वहां से चला जाता है। इसी तरीके से जैसे अभी तुम लोग, असल में वो पिछला लेसन तुम लोग पढ़े नहीं ना, वो मिस हो गया, उसमें दिया हुआ है पाइपलाइंस, पाइपलाइंस के माध्यम से, देखो पेज नंबर निकालो यहाँ पर, रानीपत के बारे में बहुत ज्यादा हमको पिक्चर मेरा क्लियर नहीं है, तो उसके बारे में हम नहीं एक्सप्लेन तमिलनाडु करेंगे में ही अभी। मैम क्लियर है मुझे मैम, तमिलनाडु में ठीक है, नीचे फिर ही है। उसको ये कर लेते हैं, हमसे सर्च करके बताएंगे उसके बारे में बाद में। अभी मेरे पास उसके बारे में नॉलेज ठीक नहीं है है, तो उसके बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। यहाँ देखो पेज नंबर यस 59 में, पेज नंबर 59 देख रहे हो, यहाँ पे एक है हाँ HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन, देख रहे हो ना, ये गैस का पाइपलाइन है। ऐसे ही बहुत सारे जगहों पर पाइपलाइंस हाँ के थ्रू, जैसे असम से जो पाइपलाइन है वो हल्दिया तक आ जाता है, और यहाँ से वो फिर इधर मैंने डाइवर्ट हो जाता है बिहार वगैरह में भी, वेस्ट बंगाल में भी। तो वहां से जो वो सारे पाइपलाइंस है जहां से ऑयल आ रहा है, तेल, और जहां तेल शोधक कारखाने बनाए गए हैं बीच बीच में, तो जहां तेल शोधक कारखाने हैं तो तेल को शुद्ध किया जा रहा है, तो उसको शुद्ध करने के समय बहुत सारे इम्प्यूरिटीज भी निकलते हैं। जब वो इम्प्यूरिटीज निकलते हैं तो वो वेस्ट मटेरियल के रूप में हो जाता है, तो उसको यूटिलाइज करते हुए भी खाद बनाया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है। लेकिन वो सारे फर्टिलाइजर्स, जो भी चीजें वहां अवेलेबल है उसी से बनेंगी। तो हमारे पास पोटाश की अवेलेबिलिटी कम है, और इसको हम ज्यादातर बाहर से इंपोर्ट करके बना मंगाते हैं। और यदि पोटाश डाला हुआ यदि कोई फर्टिलाइजर तैयार होता है, तो ये उसमें मिक्स किया जाता है, जो कि टोटली देख ही रहे हो कि हमारे पास उसका कोई रिजर्व नहीं है पोटाश का, ये टोटली इंपोर्टेड है, और इंपोर्ट करके ही इसको प्रिपेयर किया जाता है। There are 57 fertilizer units manufacturing nitrogenous and complex nitrogenous fertilizers. यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग टू आपको बता दिया गया है कि कितने सारे हैं। 29 for urea and 9 for producing ammonium sulfate as a byproduct, and 68 other small units produce single superphosphate. At present, there are 10 public sector undertakings and 1 in cooperative sectors at Hazira in Gujarat under the Fertilizer Corporation of India. HVJ पाइपलाइन कहते हैं, अभी जो तुम्हें मैप में दिखाया गया वो HVJ पाइपलाइन है। H मतलब हजीरा ही है, और वो हजीरा का है, गुजरात में है। तो वहां पे जैसे वो निकलता है, वहां से पाइपलाइन तैयार करके भेजा जाता है, तो उसके पास भी जो भी वहाँ ऑयल रिफाइनरीज के काम होते हैं, उसका जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है। और ये गुजरात में काम करता है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI के अंडर में। तो ये FCI क्या है, ये पब्लिक सेक्टर है, और यदि ये यहाँ पर सरकार के साथ मिल करके ये लोग काम करते हैं, कभी कभी अपना भी लगाते हैं, तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स के तहत भी ये काम होता रहता है। After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of country. ठीक कह रहा है बेटा, तमिलनाडु तो यहाँ नाम दिया गया होगा, वो जगह उसको सर्च करेंगे। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। हमारे देश का आधा फर्टिलाइजर केवल इन्हीं 5 राज्यों में ही हो जाता है। ये 5 राज्य कौन से हैं? गुजरात फर्स्ट पे है, सेकंड पे तमिलनाडु है, थर्ड पे उत्तर प्रदेश है, फोर्थ पंजाब, और फिफ्थ पर केरला। Other significant producers are Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Assam, West Bengal, Goa, Delhi, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। बाकी जगहों पर, बाकी राज्यों में जहां पर फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किया जाता है, दीज आर गिवन हियर, यहाँ पे दिए गए हैं, इन सारे राज्यों में भी फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस किया जाता है। अब रह गया है सीमेंट इंडस्ट्री, और टाइम इज रनिंग आउट। हाउ मेनी मैं टॉपिक्स आर रिमेनिंग? यस बेटा। एक ही ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि ना इंपोर्ट होता है, बस वही पोटास, हाँ पोटास एक ही है ना? हाँ, पोटास जो है हमारे अच्छा। यहाँ पोटेशियम का कहीं रिजर्वियर नहीं है, इसीलिए हम लोग